आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उनको इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। कॉमनली मैग्नेटिक मटेरियल की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों मटेरियल्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे कि इन तीनों मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेट के सामने ले जाया जाए तो वो इस मैग्नेट से वीकली रिपेल्ड हो जाता है, मतलब कि थोड़ी सी रिपल्जन दिखाता है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेट के सामने ले जाया जाए तो वो उससे वीकली अट्रैक्टेड हो जाता है, मतलब कि थोड़ी सी अट्रैक्शन दिखाता है। पर अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो अगर वो किसी मैग्नेट के सामने जाता है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है उस मैग्नेट से, मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड से वीकली मैग्नेटाइज होता है, पर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट में। इसीलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और वीक होने की वजह से स्मॉल होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, पर सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पर वीक होने की वजह से स्मॉल होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसीलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मटेरियल से दूर होने की कोशिश करती हैं, मतलब कि वो मटेरियल उन फील्ड लाइंस को अपने सेंटर से रिपेल करता है, अपने सेंटर से दूर करने की कोशिश करता है। अगर बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो उसमें जो फील्ड लाइंस है वो सेंटर की तरफ से गुजरती हैं, मतलब कि ये मटेरियल उन फील्ड लाइंस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी उन फील्ड लाइंस को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, पर हैवी अट्रैक्शन होती है। जितनी भी फील्ड लाइंस होती हैं वो सारी फील्ड लाइंस उस मटेरियल के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से वीक फील्ड रीजन तक जाता है, क्योंकि वो उस फील्ड रीजन से रिपेल होता है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो उसको अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो वीक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से अट्रैक्टेड होता है। ऐसे ही कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ भी होता है कि वो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो वो भी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में जाता है। अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल से उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो उसमें भी अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें तो वो अपनी मैग्नेटिज्म की जो सलाहियत है वो लूज कर सकता है, पर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें उसके बाद भी वो अपनी मैग्नेटिज्म की जो सलाहियत है उसको लूज नहीं करता, वो एज ए परमानेंट मैग्नेट भी बिहेव करता है और उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें वाटर, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, हाइड्रोजन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, सोडियम, क्राउन ग्लास। अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तो वो सिर्फ सॉलिड होते हैं, लिक्विड और गैसेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते। उनके एग्जाम्पल में आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आ जाते हैं।